बाहरी अंतरिक्ष में दो अंतरिक्ष यान एक भयंकर लेजर लड़ाई के बीच में होते हैं जब अचानक एक जहाज एक वर्महोल खोलता है और समय रहते अपने दुश्मन से बचकर उसमें से चला जाता है। ये अंतरिक्ष यान अब पृथ्वी के करीब आ रहा है और रास्ते में ये एक उपग्रह को नष्ट कर देता है। जहाज क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है और एक विदेशी जो शिकारी नामक एक जाति से है जहाज के गिरने से पहले एक इमरजेंसी पॉड में बच निकलता है। इसी दौरान मैक्सिकन जंगल में स्नाइपर क्विन मैकेना कुछ कार्टेल सदस्यों को पकड़ने के मिशन पर है। जैसे ही वह पहली गोली चलाता है शिकारी जहाज आखिरकार क्रैश करता है और क्विन को लुढ़कने पर मजबूर करता है। जब वह कुछ सेकंड बाद जागता है तो वह क्रैश साइट की जांच करता है और शिकारी के कुछ आर्मर के टुकड़ों से सामना होता है। अचानक क्विन अपने साथी डुप्री से चौंक जाता है जो क्विन को एक बैग उधार देता है ताकि वह आर्मर ले सके। जब क्विन आर्म ब्रेस पहनने की कोशिश कर रहा होता है उन्हें पेड़ों से एक आवाज सुनाई देती है और वे देखते हैं कि एक और साथी की लाश उल्टा लटकी हुई है। फिर शिकारी भी दिखाई देता है और सैनिक उसे शूट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वह बहुत तेजी से हिलता है और क्लोकिंग का उपयोग करता है इसलिए गोलियां निशाने पर नहीं लगती। शिकारी वापस गोली चलाता है और डुप्री को मार देता है लेकिन जब क्विन पास आता है तो आर्म ब्रेस सक्रिय हो जाता है और कुछ ऐसा शूट करता है जो विदेशी को बेहोश कर देता है और लटकती हुई लाश को दो हिस्सों में काट देता है। गिरते हुए खून से शिकारी वापस दिखाई देने लगता है तो क्विन अपने बैग पकड़ता है और वहां से निकल जाता है। रास्ते में ब्रेस से एक छोटी बॉल निकलती है जिसे क्विन पकड़ लेता है। जल्द ही ट्रेगर की अगुवाई में एक विशेष टीम उस शिकारी और क्रैश से बच सके सामान को लेने आती है। ट्रेगर के निर्देशों से पता चलता है कि वह इस विदेशी जाति से परिचित है। सुबह में क्विन एक पास के शहर में पहुंचता है और एक बार में अपनी बंदूक दिखाकर सबको बाहर निकलवा देता है। फिर वह बारमैन को अपने बेटे के घर बैगमेल करने के लिए पैसे देता है। वह छोटी बॉल अपने पास रखता है और जब वह जान जाता है कि वह उसे अदृश्य बना सकती है तो वह उसे एक पीने के साथ निगल लेता है। उसी समय क्विन का बेटा रॉरी एक क्लासरूम में कुछ लड़कों को शतरंज खेलते हुए देख रहा होता है। उसे ऑटिज्म है इसलिए अक्सर उसके सहपाठी उसे अनदेखा कर देते हैं या उस पर मजाक करते हैं। गलियारे में दो बड़े लड़के अग्नि अलार्म सेट करते हैं और सभी घबरा जाते हैं जबकि रॉरी संवेदनशील ओवरलोड के कारण डर के मारे पीछे हट जाता है। दोनों लड़के क्लासरूम में जाते हैं और सभी शतरंज के टुकड़े गिरा देते हैं। वे रॉरी का मजाक उड़ाते हैं और फिर चले जाते हैं। आग का अलार्म बंद होने के बाद रॉरी गिरे हुए टुकड़ों को देखता है और अपने अद्वितीय स्मृति के कारण उन्हें वहीं रख देता है जहां वो थे। बाद में घर पर डाकिया रॉरी के लिए क्विन द्वारा भेजी गई डिब्बा लाता है। एक पार्क में 3 विशेष एजेंट डॉ केसी के पास आते हैं और उन्हें अपने साथ कार तक ले जाते हैं। रास्ते में उन्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं देते। वे उसे दुर्घटनाग्रस्त इमरजेंसी पॉड और शिकारी की तस्वीरें दिखाते हैं, यह बताते हुए कि वे पहले भी पृथ्वी पर आ चुके हैं और ये यात्राएं बढ़ रही हैं। अंत में संदेश भेज दिया जाता है। शाम को रॉरी की मां एमिली कुछ मास्क लाती है ताकि वह ट्रिक और ट्रीटिंग करने जा सके लेकिन रॉरी मना कर देता है क्योंकि बुरे लड़के उसे पहचान लेंगे। उसके बाद रॉरी बेसमेंट में जाता है और पैकेज खोलता है और शिकारी का गियर पाता है जो उसे तुरंत आकर्षित करता है। जैसे ही वह आर्म ब्रेस की जांच करता है ये अचानक सक्रिय हो जाता है और रॉरी इसे कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। इस बीच क्विन को पकड़ लिया गया है और अब मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन से गुजर रहा है जबकि ट्रिगर देख रहा है और क्विन समझ सकता है कि वे सब कुछ गुप्त रखना चाहते हैं। फिर उसे दूसरे कैदियों के साथ एक बस में डाल दिया जाता है जो थोड़े ठेठ तरीके से व्यवहार कर रहे होते हैं। वे उसे बहुत चिढ़ाते हैं और उसे विश्वास नहीं करते जब क्विन कहता है कि उसे चुप कराया जा रहा है क्योंकि उसने एक एलियन देखा। जैसे ही बस निकलती है केसी आती है और ट्रिगर और उनकी वैज्ञानिकों की टीम से मिलती है। वह यह देखकर हैरान होती है कि उनके पास सभी प्रकार की एलियन वस्तुएं हैं और सबसे महत्वपूर्ण एक शिकारी है जिसे वे शांत किए हुए हैं। डीकंटामिनेशन से गुजरने के बाद केसी को प्राणी को और करीब से देखने की अनुमति मिलती है। ट्रिगर बताते हैं कि उन्होंने इस जाति को शिकारी का नाम दिया है। शिकारियों को शिकार करने में मजा आता है और हाल के अध्ययन बताते हैं कि सोए हुए शिकारी के शरीर पर मानव डीएनए के निशान मिले हैं। वे जानना चाहते हैं कि कहीं किसी ने पृथ्वी से किसी एलियन के साथ कुछ गलत तो नहीं किया, इसलिए केसी फाइल्स देखता है और क्विन से बात करने की मांग करता है। जल्द ही बस को एक संदेश मिलता है जो उसे वापस जाने के लिए कहता है। उसी समय शुरुआत में पीछा कर रहे दूसरे जहाज ने भी एक वर्महोल खोला और पृथ्वी के आसमान में आ गया जिससे 2 एलियन शिकारी कुत्ते और एक शिकारी आया जो अब रॉरी के ब्रेस के सिग्नल को पढ़ रहा है। सेना इस अंतरिक्ष यान की उपस्थिति का पता लगाती है और उसके पीछे 2 फाइटर जेट भेजती है लेकिन उन्हें एलियन तकनीक से तालमेल बिठाने में मुश्किल होती है। अचानक सुविधा में शिकारी जाग जाता है। वैज्ञानिक उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वह बहुत शक्तिशाली है और जल्दी से आजाद हो जाता है और बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। जब कमरे में अफरा तफरी मच जाती है केसी एक मृत गार्ड से ट्रैंक्विलाइजर गन छीनता है और भागने से पहले एक एलियन नमूना चुरा लेता है। सुरक्षा प्रणाली तब तक दरवाजा नहीं खोलेगी जब तक कि संक्रमण मुक्त नहीं हो जाता, इसलिए केसी को पहले स्नान करना होगा। इस बीच शिकारी महसूस करता है कि उसकी आर्मर का हेलमेट और आर्म ब्रेस गायब है और जाने का फैसला करता है। वहीं जाते वक्त उसे शावर में केसी दिखाई देता है। क्योंकि वह खतरे की तरह नहीं दिखती और उसकी वजह से दरवाजा खुला होता है, शिकारी उसे नजरअंदाज करता है और गलियारे में चला जाता है जहां उसने उसे पकड़ा था। एक हेलमेट जो वैज्ञानिक ने दूसरे एलियंस से लिया था। इसे चालू कर देने पर प्राणी देख सकता है कि उसका हेलमेट कहाँ है और वह रॉरी का स्थान पता लगा लेता है। जबकि एक वैज्ञानिक केसी से कहता है कि एलियन को भागने ना दो। अलार्म पूरी सुविधा में गूंज उठता है जैसे शिकारी हर उस सैनिक को मार देता है जो उसे भागने से रोकने की कोशिश करता है। बस रुकती है और सैनिक शिकारी को छत पर दौड़ते हुए देखते हैं। आखिरकार क्विन पर विश्वास कर लेते हैं और भागने की योजना बनाते हैं। समूह गार्ड्स को अंदर लाने के लिए लड़ाई शुरू करता है। फिर वे मिलकर गार्ड्स को गिरा देते हैं, उनके हथियार छीन लेते हैं और उन्हें बस से बाहर फेंक देते हैं। केसी और बस दोनों शिकारी का पीछा करते हैं जो उस वक्त दूसरे स्पेसशिप को 2 जेट्स के साथ उड़ते हुए देखता है और उनकी तरफ बढ़ता है। केसी छत से कूदकर बस के ऊपर उतरती है और एलियन पर गोली चलाने की कोशिश करती है लेकिन गलती से अपने ही पैर में मार लेती है। फिर क्विन भी फायरिंग करने की कोशिश करता है लेकिन शिकारी एक टायर को नष्ट कर देता है और बस रुक जाती है।
जब लड़के एक वैकल्पिक वाहन की तलाश करते हैं, जेट्स लगातार स्पेसशिप को गिराने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वह अचानक गायब हो जाती है और दोनों जेट्स को कुछ सेकंड्स में नष्ट कर देती है। केसी को कुछ गार्ड्स द्वारा लगभग मार दिया जाता है, लेकिन लड़कों ने बाइक ढूंढ ली है और उसे समय पर बचा लेते हैं, अंततः भागकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचना। शिकारी ट्रक के पिछले हिस्से में चोरी छिपे घुस जाता है और गाड़ी की सुविधा से बाहर निकलते समय सैनिकों को मार देता है। वहां से दूर नहीं, दूसरा एलियन आखिरकार उतरता है और अपने हाउंड्स को अपने दुश्मन को खोजने के लिए भेजता है। इस बीच दूसरा एलियन अभी ट्रक के पिछले हिस्से में है। इस बीच सैनिक एक मोटल के कमरे में छुप जाते हैं और केसी के जागने का इंतजार करते हैं। जब वह जागती है, उसे लगता है वह खतरे में है और एक शॉटगन पकड़ लेती है, लेकिन क्विन उसे जल्दी से रोक लेता है और समझाता है कि वे उसके साथ हैं। ट्रैगर के आदमी थे जिन्होंने उसे नमूना चुराने के लिए मारने की कोशिश की थी। केसी उनके साथ काम करने को तैयार हो जाती है और उन्हें बताती है जो वह जानती है, जिससे क्विन को एहसास होता है कि शिकारी रॉरी के पीछे है ताकि उसका गियर वापस पा सके। इस बीच रॉरी हेलमेट पहनकर देखता है और देखता है कि शिकारी खुद को कैसे बेहतर बनाते हैं अपने शरीर में दूसरे प्रजातियों के डीएनए का इंजेक्शन लगाकर। जो मानव डीएनए उन्होंने सुविधा में पाया था उसका कारण बताता है। नतीजे से खुश होकर रॉरी हेलमेट और आर्म ब्रेस्ट पहनकर ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए जाता है। जब तक सैनिक घर पहुंचते हैं, रॉरी पहले ही जा चुका होता है, तो क्विन एमिली को सब कुछ बताता है, जो क्विन को एक हथियार उधार देती है ताकि वह उनका बेटा बचा सके। शुरुआत में दूसरे सैनिक पुनः खतरे में पड़ डीडीएचना नहीं चाहते थे, लेकिन एमिली उन्हें बताती है कि क्विन अपने काम में कितना अच्छा है, जिससे एक एक कर सब शिकार में शामिल हो जाते हैं। वे अधिक क्षेत्र को कवर करने के लिए जोड़ों में बंटने पर सहमति देते हैं। रॉरी पास वापस आते हैं, वह दुखी होकर पहचान लिया जाता है और शरारती जोड़ी तुरंत उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उन्हें अनदेखा करने की कोशिश करते हुए रॉरी एक घर की तरफ जाकर दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता और तभी मालिक बालकनी में नजर आता है और भी रॉरी का मजाक उड़ाता है जैसे ही वह उस पर कुछ फेंकता है। इससे हेलमेट सक्रिय हो जाता है, जो एक धमाका करता है जो आदमी को मार डालता है, उसके घर को उड़ा देता है और अन्य बच्चों को भागने पर मजबूर कर देता है। धमाका क्विन और केसी द्वारा देखा जाता है, जो उस दिशा में गाड़ी चलाते हैं। एक बहुत डरे हुए रॉरी हेलमेट को गिरा देता है और एक बेसबॉल मैदान में छुपने के लिए दौड़ते हैं, जहां उसे एक कुत्ता मिलता है और वह तुरंत उसका दोस्त बन जाता है। इस समय उसी वक्त एलियन शिकारी पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके हमला करने से पहले क्विन आता है और कार से उन्हें दूर धकेल देता है। जल्द ही बाकी की टीम भी पहुंच जाती है और जब केसी रोरी को ले जाता है तो बाकी लोग गोली चलाना शुरू कर देते हैं। क्विन भागता है जब एक शिकारी उसके पीछे आता है, लेकिन थोड़ी दौड़ धूप के बाद वह उसके मुंह में कुछ हथगोले मारकर उसे उड़ा देता है और दूसरा शिकारी गोली से मारा जाता है। फिर केसी कुछ नमूने लेता है, लेकिन अचानक प्रकट हुए शिकारी द्वारा बाधित हो जाता है, जो नेटल्स को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देकर समूह को अपने हथियार फेंकने को मजबूर करता है। वे जैसा कहा जाता है वैसा करते हैं, लेकिन क्विन तुरंत अपना हथियार फिर से पकड़ लेता है और शिकारी पर गोली चलाता है, जिससे वह नेटल्स को छोड़ देता है। इसके बाद सभी लोग रॉरी के स्कूल के अंदर छिपने के लिए दौड़ते हैं। ठीक उसी समय जब एलियन सामने का दरवाजा उड़ा देता है, यह जानते हुए कि प्रीडेटर क्या चाहता है, क्विन रॉरी के ब्रेस्ट से मिनी कंप्यूटर निकाल लेता है। प्रीडेटर उन्हें ढूंढ लेता है और क्विन को गर्दन से पकड़ लेता है, इसलिए क्विन उसे उपकरण वापस दे देता है। जानवर को प्रतिक्रिया देने से पहले ही एलियन क्विन को गिरा देता है और खिड़की से बाहर गिर जाता है। यह पता चलता है कि उसे दूसरे प्रीडेटर ने खींच लिया है। जैसे ही इंसान भागते हैं, एलियन आपस में लड़ते हैं और बड़ा प्रीडेटर आसानी से छोटे को कार पर पटककर उसके खोपड़ी और रीढ़ को फाड़कर जीत जाता है। पुलिस करीब आ रही है तो प्रीडेटर इंसानों की पहचान डिवाइस पर देखता है और फिर अदृश्य हो जाता है ताकि भाग सके। इसके बाद क्विन एमिली को फोन करके उसकी खबर लेता है, लेकिन सरकारी एजेंट उसे देख रहे होते हैं, इसलिए वह अपने पति तक न पहुंच सके। वह अपना फोन नष्ट कर देती है। इस बीच ट्रैगर और उसके लोग प्रीडेटर की लाश ढूंढ लेते हैं और ट्रैगर यह तय करता है कि बड़ा प्रीडेटर इसे किसी चोरी की चीज के लिए शिकार कर रहा था। वह उस चीज को पाना चाहता है जो इतनी जरूरी लगती है और जहाज को खोजने के लिए उसे रॉरी को ढूंढना होगा। खेल में वापस समूह की ओर वापस लौटते हैं। अब वे एक खलिहान में छिपे हुए हैं और नमूने को देखकर कैसी यह पुष्टि करती है कि प्रीडेटर्स खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। अचानक वे कुछ आवाजें सुनते हैं और पाते हैं कि दूसरा हाउंड ग्रेनेड से बच गया है और सो रहा है। उनका पीछा करते हैं, लेकिन नेटल्स उन्हें उसे शूट नहीं करने देता क्योंकि वह कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहा है और यह उपयोगी हो सकता है। केसी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय ट्रैगर हेलीकॉप्टर में वहां आता है, इसलिए वह कुत्ते को भटकाने के लिए कुछ फेंकती है और छिप जाती है। बाकी समूह भी छिप जाता है, जबकि ट्रैगर क्विन और केसी से पूछता है कि आर्म ब्रेस्ट कहां है। जब वे जवाब देने से मना करते हैं तो एजेंट क्विन को मारते हैं, जबकि ट्रैगर केसी से पूछताछ करता है। वह बताता है कि शिकारी जानते हैं कि मानव जाति ग्रह को नष्ट कर रही है और उनके पास अधिक समय नहीं है, इसलिए वे सर्वश्रेष्ठ डीएनए जमा कर रहे हैं इससे पहले कि हम विलुप्त हो जाए। एमिली के घर पर एजेंट्स विदेशी उपकरण खोजने के लिए देख रहे होते हैं जब अचानक शिकारी घुस जाता है। एमिली छिप जाती है जबकि एलियन सभी एजेंट्स को कुछ ही सेकंड में मार देता है। फिर रॉरी की डेस्क को देखता है और जहाज के स्थान के साथ एक नक्शा खोजता है। वही नक्शा रॉरी बना रहा है और उस पर नजर रख रहे एजेंट को जल्दी ही पता चल जाता है, इसलिए वह ट्रैगर को बता देता है। तुरंत ट्रैगर रॉरी को हेलीकॉप्टर में ले जाता है, केवल कुछ लोगों को जोड़ी को मारने के लिए छोड़ देता है। क्विन अपने विशेषज्ञ कौशल से उनमें से 2 को आसानी से हराता है और जब तीसरा केसी को मारने वाला होता है तब कुत्ता दिखाई देता है और ग्रेनेड बाहर फेंक देता है। केसी इस बात का फायदा उठाते हुए आदमी को कुर्सी से मारती है, फिर वह कूद जाती है इससे पहले कि ग्रेनेड फट जाए। बाहर जाते समय क्विन नेब्रास्का को आखिरी गार्ड को मारते हुए पाता है। फिर वे केसी के साथ मिलते हैं और जब वे सोचते हैं कैसे भागें तो बाकी टीम एक हेलीकॉप्टर में वहां आ जाती है ताकि उन्हें ले जाए, जबकि कुत्ता जमीन पर उनका पीछा करता है। जल्द ही हर कोई दूसरे जहाज की साइट पर पहुंच जाता है। ट्रैगर रॉरी को दरवाजा खोलने को कहता है और वे अंदर जाते हैं, जहां ट्रैगर अपने आदमियों को सब कुछ लेने का आदेश देता है। अचानक एक एजेंट को धक्का दिया जाता है और यह पता चलता है कि क्विन उन्हें गेंद से अदृश्यता उपकरण का उपयोग करके पीछा कर रहा था। सभी गार्ड्स को मारने या गिराने के बाद क्विन ट्रैगर को पकड़ता है और उसे बाहर ले जाता है, जहां बाकी समूह कुछ एजेंट्स को गिराकर जगह को घेरता है। अचानक क्विन के एक दोस्त पर शिकारी हमला करता है, पर मरने से पहले वह फ्लेयर शूट करने में सफल हो जाता है। ध्यान भंग होते ही ट्रैगर क्विन को मारकर भाग जाता है,
जिससे क्विन के आदमियों और ट्रेगर के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। क्विन रॉरी के साथ छिप जाता है और उसे अदृश्यता उपकरण दे देता है, जबकि शिकारी कूदता है और ट्रेगर के अधिकांश आदमियों को मार डालता है, जिससे पास की जीप उलट जाती है और फट जाती है। फिर यह जहाज के अंदर चला जाता है और स्पीकर के जरिए मैसेज भेजता है, जिससे सबके कान दुखने लगते हैं। इसके बाद यह अनुवाद शुरू करता है। एलियन बताते हैं कि वे जहाज को नष्ट करने आए हैं और कोई भी इसे नहीं ले सकता। ये मैकेना को अपने इनाम के रूप में चाहता है, क्योंकि वह समूह का सबसे अच्छा योद्धा है। शिकारी संदेश का अंत जहाज को नष्ट करने के लिए एक टाइमर सेट करके करता है। क्विन और ट्रेगर अपनी लड़ाई छोड़कर साथ काम करने को तैयार हो जाते हैं। ट्रेगर कुछ विदेशी चीजें ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता तुरंत उसे रोक देता है। दोनों टीमें जंगल में छिप जाती हैं और शिकारी जहाज से बाहर निकल जाता है, ठीक उससे पहले जब वो आखिरकार फट जाता है। कुछ ही सेकंड बाद इंसानों को एक अजीब आवाज सुनाई देती है और अचानक एक शिकारी हथियार उड़ता हुआ आता है, जिससे एजेंट का हाथ कट जाता है। ट्रेगर शूट करके आदमी को मार देता है, क्योंकि वह उसे अब बेकार मानता है। इसलिए शिकारी शरीर को चुरा लेता है खाने के लिए। टीमें पीछे हटने लगती हैं जैसे ही वे आग खोलते हैं और क्विन के दो दोस्त चारे का काम करने का फैसला करते हैं। शोर शिकारी को आकर्षित करता है, जो कूदता है और इंसानों को मारने लगता है, जबकि हर कोई उस पर गोली चला रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं। ट्रेगर उसे उसके अपने हथियार से मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बजाय उसका सिर उड़ जाता है। अंततः शिकारी आग पकड़ लेता है, लेकिन इससे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वह उन दो दोस्तों को चोट पहुंचाता है, इससे पहले कि वे उसे पहाड़ी से ढकेल दें। उनकी चोटें इतनी गंभीर हैं कि यह जोड़ी इस स्थिति में जीवित नहीं रह पाएगी, इसलिए वे दर्द से बचने के लिए एक दूसरे को मार देते हैं। जल्द ही शिकारी वापस आता है और कैसी और क्विन को दूर धकेल कर रॉरी को खींच लेता है, जो असल में असली मैकेना है, जिसे वह इतने समय से पूछ रहा था, क्योंकि वह विकास की पंक्ति में अगला है। जब एलियन रोरी को अपने जहाज में ले जाता है तो लड़का छोटे बॉल को गिरा देता है। क्विन, नेब्रास्का और नेटल्स अंतरिक्ष यान के ऊपर कूद जाते हैं। जैसे ही वह उड़ान भरता है और केसी को दूर धकेल देते हैं ताकि वह भी कूद न सके। अंदर रोरी देखता है कि शिकारी बल क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है और अपने पिता को संचार माध्यम से चेतावनी देता है, जिससे वह जल्दी से बच जाता है। हालांकि नेब्रास्का इसके बाहर रह जाता है और नेटल्स अपने पैर खो देता है और मर जाता है। इसके बाद नेब्रास्का जहाज की टरबाइन में आत्महत्या करने का निर्णय लेता है ताकि वह गिरने लगे। क्विन बल क्षेत्र की सुरक्षा का उपयोग करके अंदर घुसपैठ करता है, लेकिन वह मुश्किल से शिकारी को कुछ बार गोली मार पाता है। तभी जहाज हिलने लगता है और वह गिर जाता है। केवल बच पाता है क्योंकि उसका पैर एक रस्सी में फंस जाता है। अंतरिक्ष यान आखिरकार दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और शिकारी क्विन से लड़ने के लिए बाहर आता है, लेकिन मनुष्य इतना मजबूत नहीं होता कि इतनी ताकतवर जानवर को हरा सके। जब शिकारी उसे खत्म करने वाला होता है तो पता चलता है कि केसी ने छलावरण यंत्र का उपयोग किया है और शिकारी पर पीछे से कूदकर उसके सिर में गोली मारती है। उसके गिरने के बाद क्विन एलियन को किनारे से धक्का दे देता है, जहां यह अपना हाथ खो देता है जब रोरी बल क्षेत्र को सक्रिय करता है। केसी हाथ पकड़ती है और क्विन की ओर फेंकती है, जो तुरंत कुछ गोलियों से शिकारी को गिरा देता है और उसके सिर में कुछ शॉट्स के साथ इसे समाप्त कर देता है। अंत बाद में क्विन अपने गिरे हुए साथियों से कई आइटम लेता है और वह और रोरी उन पुरुषों को याद करते हैं। कुछ समय बाद क्विन एक नई सरकारी सुविधा का दौरा करता है, जो भविष्य में एलियंस से लड़ने के लिए रोरी के ज्ञान की मदद से तैयार हो रही है। उन्होंने अंततः उस रहस्यमय वस्तु को खोज लिया जिसे शिकारी ने चुरा लिया था और जिसके लिए उसका पीछा किया जा रहा था। यह पता चलता है कि यह एक शक्तिशाली कवच है, जिसे रोरी कहता है शिकारी किलर। ऐसा लगता है कि एलियन इसे पृथ्वी पर ला रहा था ताकि मनुष्य इसके अपने नस्ल से लड़ सके। कवच एक वैज्ञानिक के चारों ओर लपेटता है और ऐसा लगता है कि यह आग खोल सकता है, लेकिन यह जल्द ही बंद हो जाता है और सामान्य हो जाता है। क्विन फिर घोषणा करता है कि यह उसका नया सूट है।